का टूटा फूटा है, तो कुछ नहीं था। फिर अगले दिन सुबह मैं खुद गया, वहाँ जो गार्ड थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो सर शाम को आते हैं, 2 बजे बाद हम लोग का होता है, सुबह क्या हुआ सर मुझे मालूम नहीं। हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर बाद में फिर मैंने शाम को जो है फिर सुबह के समय जो है दोपहर के समय जो कुछ लोगों को भेजा कि जा पता करके आओ, तो उन्होंने डॉक्टर का सब वीडियो बनाया, सब कुछ क्या सर यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो दरअसल जब मैंने पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा कि शाम को 5:15 पे, और मैं जिन गार्डों से बात कर रहा था उनकी ड्यूटी शामी को होती है। अच्छा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब हम लोगों ने सारे के सारे न्यूज़पेपर को कहा कि इस बात का आप लोग खंडन कीजिए, और पुलिस प्रशासन का इस बात का हम लोग विरोध करते हैं कि हम लोग के सत्याग्रह को कमजोर करने के लिए हम लोग पे झूठा आरोप लगाया गया, जिसके हम लोग के पास वीडियो और तथ्य प्रमाण उपलब्ध हैं। तो तुरंत जिला प्रशासन ने उस जो है चिट्ठी को हटा लिया। तो अब जिला प्रशासन को भी समझ में आने लगा कि सत्याग्रही कमजोर नहीं है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ पे जो इंटरव्यू होता है बच्चे सब अपना देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप चुपचाप बैठे रहते हैं? मैं चुपचाप बैठ के देखता रहता हूँ। मैं तब देखता हूँ जब सिचुएशंस खराब होती है या कोई बड़ा व्यक्ति आ जाता है तो जिनको ये संभाल नहीं पाते, तब मैं बैठता हूँ। क्योंकि कई बार इतने बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति आते हैं कि उनको देख के बच्चे डर जाते हैं कि वो हम लोग के आंदोलन को हाईजेक तो नहीं कर लेगा। हमने कहा जब तक हम बैठे हैं तुम लोग आंदोलन हाईजेक नहीं होने वाला। लोग आएंगे जाएंगे अलग चीज है, क्योंकि इस आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए आपको पावरफुल होना जरूरी नहीं है, आपको त्यागी होना जरूरी है। अगर आप त्याग कर रहे हैं तो त्याग से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। और जो आप 11 दिन 10 दिन 5 दिन 7 दिन से रोज जो है जग जग के यहाँ सो रहे हैं और इस मच्छरों के बीच में रह रहे हैं, ये जो साहस और आत्मविश्वास है ना, ये कभी पैसे वालों के पास, पावर वालों के पास नहीं आता। और यही हुआ कि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल लोग के आए और ये बहुत सारे बड़े लोग। बाद फिर आप पर बोले, आप पटना के बहुत सारे शिक्षकों पर FIR हुआ और आज शायद उसका हियरिंग भी हुआ। अब बहुत सारे आज सुनने में आ रहा था कि गर्दनीबाग थाना के द्वारा एक बॉन्ड पर साइन करवाया जा रहा है शिक्षकों को कि आप 3 तारीख तक गर्दनीबाग के आसपास नजर नहीं आइए। आप पर भी FIR हुआ था सर, क्या आप गर्दनीबाग थाना में आज गए हैं? नहीं, मैं गर्दनीबाग थाना में नहीं गया था क्योंकि मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। नोटिस नहीं मिली थी आपको? लेकिन बहुत सारे शिक्षकों को नोटिस दिया गया था, पर्सनली नोटिस दिया गया था, और उनके द्वारा उनको बोला गया था कि आपके पास कोई प्रूफ हो तो ले करके आइए और दिखाइए, बाकी आप छात्रों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ मामला शिक्षकों पर FIR क्यों हुआ? क्योंकि सारे शिक्षक आपके इस आंदोलन में भी आए हुए हैं। दरअसल क्या था कि किसी को भी नहीं लग रहा था कि हम लोग का ये सत्याग्रह इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबे दिन चल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दिन पर दिन इसकी संख्या बढ़ने लगेगी, समर्थन बढ़ने लगे। आज की डेट में क्या है कि इलाहाबाद से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं और बहुत दूर दूर के बच्चे यहाँ भी आए, और बहुत दूर दूर के बच्चे अभी आ रहे हैं, बहुत सारे। मेरे पास आज दोपहर में फ़ोन आया था, तो एक कस्टम अधिकारी लड़का था, उसने फ़ोन किया, कहा कि आप लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। उसकी वाइफ ने बोला, वो भी अधिकारी है, जाइए पटना में अभी लड़िए। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट। फिर अभी जो है बहुत सारे BPSC के अधिकारियों का मेरे पास कॉल आया, सर आप हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, सर बताइए हम क्या करें। और कम से कम कहे कि सर हमने 100 BPSC के हम लोग सर अधिकारी ऐसे हैं जो आपको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। BPSC अधिकारी? BPSC के अधिकारियों की बात कर जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं। क्या सर हम लोग आ नहीं सकते, लेकिन आप जो भी सर बोले हम सहायता कर देंगे। तो हम कहे बाबू तुम लोग को बस बोलना ही हम लोग का सहायता, हमें यहाँ किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, ना हम लोग किसी से कोई फंड लेते हैं। जो भी रुपया पैसा जो भी आता है, जो भी हम लोग होता है, हम लोग मांग लेते हैं, चला आता है। अब देखिए अभी लगभग रात की कितने बज गए हैं? 9:30। अभी कोई खाना नहीं खाया है, लेकिन किसी को भूख भी नहीं लगी। हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं, भूख नहीं लगी। 10 दिन में सब लोग एकदम आदत में आ गए, हैबिट हो गया है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि बच्चे निकलते हैं, पुलिस वालों से मुलाकात होती है, कोई गुस्सा नहीं करता है, सारे के सारे लोग मुस्कुरा के उसको जवाब देते हैं। पुलिस वालों का भी सपोर्ट है सर? हाँ, पुलिस वालों को पूरा सपोर्ट है। हाँ, आज पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। ये तो लिख रहा है सर, किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी। उसमें एक लाइन और लिखा है उसमें, ये लाइन लिखा है कि बहुत सारे जिलों से अभी हमको जो है किसी प्रकार का जो है सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हो सकता है कि सूचना प्राप्त हो जाए तो कैंसिल भी कर दें। सुबह न्यूज़पेपर में भी था सर, सुबह के न्यूज़पेपर में भी था सर कि अब एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। भाई वो तो अपनी बात कहेंगे ही ना सर, उसमें एक लेकिन भी है, लेकिन हो सकता है, लेकिन हो सकता है। तो जैसे क्या है कि हम लोग वकील आदमी है ना, बाल की खाल निकालते हैं, तो हम लोग एक एक अक्षर को जो है ध्यान से पढ़ते हैं। सर एक बार पढ़ के थोड़ा सा इसको बता दीजिए व्यूअरों को। दरअसल मैंने क्या किया, इसको पढ़ लिया, थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर एक बार फिर। मैंने इसमें कहा लेकिन पर से समझा दीजिए, थोड़ा समझा दीजिए छात्रों को यह नोटिस आज क्या दिया गया, और खास करके कुछ चैनलों के बारे में भी लिखा गया है, तो क्या कुछ कहिएगा इस पर, उसको थोड़ा पढ़ करके समझा दीजिए सब छात्रों को। अच्छा, बता देता हूँ इसमें जो मेन